नमस्कार प्यारे बच्चों। हम लोग उस दिन आप लोगों को पढ़ाया था, याद होगा क्या पढ़ाया था। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। सबको मालूम होगा उस दिन मैंने क्या पढ़ाया था। सल्फर का कंपाउंड, लास्ट मैंने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ाया था। प्यारे बच्चों, आज हम लोग न्यू कंपाउंड्स के साथ स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग हैलोजन फैमिली का मेंबर जो है, अब आप लोग गैस लगाइए हैलोजन फैमिली का कौन सा मेंबर आज हम पढ़ाएंगे। तो हैलोजन परिवार जो हैलोजन फैमिली का मेंबर जो है उसको मैं डिस्कस करूंगा और वो हैलोजन फैमिली का मेंबर है, चलो मैं ही बता देता हूँ, क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उसका क्लोरीन का हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। जितना डिस्कस उसका क्या क्लोरीन है, क्लोरीन कैसा तत्व है, क्लोरीन तत्व की आधात है, ये सक्रिय है कि असक्रिय है, क्लोरीन कैसी अवस्था में पाया जाता है, क्लोरीन को कैसे बनाया जाता है, क्लोरीन का क्या प्रतीक है, क्लोरीन की क्या संरचना है, क्लोरीन का क्या परमाणु भार है, इस सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और क्लोरीन के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं जिनसे प्रश्न डायरेक्ट आप लोगों के पेपर में आता है उसको भी मैं चर्चा करता हूँ। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्लोरीन, देखिए प्यारे बच्चों, क्लोरीन जो होता है, सबसे पहले देखिए क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का सिंबल जो होता है Cl होता है। सभी को मालूम है क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl होता है। क्लोरीन का प्रतीक जो होता है वो Cl होता है और इस क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसका जो परमाणु भार जो होता है वो 35.5 होता है। इतनी बात आप लोगों को मालूम है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु भार मैंने आपको बताया कि 35.5 होता है और इसका जो परमाणु भार होता है वो 35.5 होता है। तो इसी तरीके से अगर हम इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2 8 और क्या होगा, 7 होगा। प्यारे बच्चों आप देखिएगा क्लोरीन जो है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या क्लोरीन की संयोजकता 7 होगी? नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको इसके बिफोर बता चुका हूँ कि यदि किसी भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 4 से अगर एबव इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हम वहां पर अष्टक नियम का प्रयोग करते हैं और अष्टक नियम जो हमारा होता है वो क्या होता है, n-8 होता है। आप देखिएगा यहाँ पर जब n-8 का रूल हम फॉलो करा देंगे तो यहाँ पर जब n-8 का रूल फॉलो होगा तो 7 - 8 होगा और इक्वल टू -1 आएगा।
प्यारे बच्चों, क्या वैलेंसी किसी की माइनस में होती है? वैलेंसी माइनस में नहीं होती है, बट यहाँ पर -1 आया है, तो जो क्लोरीन होगी, क्लोरीन की जो वैलेंसी होगी वो -1 नहीं, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी। बट क्लोरीन के यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि क्लोरीन जो है वो सदैव एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। इसी के कारण जो क्लोरीन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्लोरीन एक कैसा है? विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो फ्लोरीन से क्या होती है? कम होती है। तो प्यारे बच्चों, क्लोरीन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो यहाँ पर ये हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन के आउट, इसलिए ये केवल माइनस ये इंडिकेट करता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। इसी ये केवल यहाँ पर इंडिकेट होता है। बट क्लोरीन की जो वैलेंसी होगी, वो सर्जकता जो होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। प्यारे बच्चों, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट बात आती है कि जो क्लोरीन है ये क्लोरस से बना है, क्लोरस से बना है, और क्लोरीन जो होती है वो हरे पीले रंग के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? क्लोरीन पड़ गया। क्लोरस वर्ड जो है ग्रीक भाषा के वर्ड से इसका ड्राइव हुआ क्लोरस, और क्लोरस का मतलब होता है हरे पीले रंग, और उसी से हमारा क्या बना है? क्लोरीन बना है। हैलोजन परिवार के तत्व जो प्यारे बच्चों है, वो हैलोजन परिवार के तत्व हमारे कौन कौन से हैं? हैलोजन परिवार के तत्व हमारे यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन है। क्या है? एस्टाटीन है। प्यारे बच्चों, ये हमारे हैलोजन फैमिली के तत्व हैं, हैलोजन परिवार के तत्व हैं। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, फिर एस्टाटीन है। और अगर इनको एक भाषा में याद करना चाहें तो देखिए, ये फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का यहाँ कहिए फिर, और यहाँ लिख दीजिएगा कल, फिर कल, Br को लिख दीजिएगा बाहर, फिर कल बाहर, और आई, और यहाँ पर ए का लिख दीजिए अंटी। क्या मैंने लिखा? फिर कर बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई अंटी। तो ये हमारे हैलोजन परिवार के तत्व हैं, और जितने हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं सभी की संयोजकता 1 होती है। सभी के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट यहाँ पर केवल एक हमारा एस्टाटीन ऐसा मेंबर होता है जो हैलोजन फैमिली के को रखा है, हैलोजन फैमिली में रखा है, हैलोजन फैमिली को बिलोंग करता है, बट इसमें एक भी प्रॉपर्टी हैलोजन की नहीं पाई जाती है। उसका कारण प्यारे बच्चों ये है कि जो हैलोजन, ये जो एस्टाटीन है, इसमें रेडियो प्रॉपर्टी पाई जाती है। कैसी पाई जाती प्रॉपर्टी? रेडियो पाई जाती है। तो ये सभी हमारे इतने हैलोजन परिवार के तत्व हैं, उनमें से एक परिवार, एक तत्व की आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, क्लोरीन की। ओके, बहुत कुछ मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन इसका दिया। अब हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। आइए प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि जैसा कि मैंने बताया था कि जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन का जो देखिएगा यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन का जो संकेत होता है Cl होता है, प्रतीक मैंने बताया। इसका परमाणु भार जो होता है 35.5 होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। इसका देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दिया है वो कितना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कितना हो जाएगा? 287 हो जाएगा। और इसकी जो संयोजकता होगी वो कितनी हो जाएगी? संयोजकता मैंने कितनी बताई? इसकी संयोजकता प्यारे बच्चों कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, ये बात अभी मैं आपको सारी डिस्कस कर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी जो बताया था कि जो इसका नाम क्लोरीन
क्यों पड़ा? क्लोरीन इसका नाम पड़ने का कारण था कि इसे हरे पीले रंग, ग्रीक भाषा में क्लोरस, और क्लोरस का मतलब होता हरा पीला। हरा पीला के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? क्लोरीन पड़ गया। हरा पीला के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? क्लोरीन पड़ गया। कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि एक गैस हरे पीले रंग की होती है, उसकी सजगता कितनी होगी? तो प्यारे बच्चों, जब हरे पीले रंग की गैस की बात कर दी जाए तो समझ लेना यहाँ पर ना तो जलाने की बात कर रहा है कि किसी की उपस्थिति में जलाया जाए या किसी के प्रेजेंसी में जलाया जाए या कोई किसी के साथ रिएक्ट हो करके, वो कोई बात नहीं। वो केवल ये कह रहा है कि ये गैस है जो हरे पीले रंग की है, उसकी सजगता कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी सजगता 1 होगी। ओके, चलो। और ये हमारी क्लोरीन जो होगी, क्लोरीन गैस। आप देखिए, ये जो हमारा क्लोरीन गैस कैसे बनाई जा सकती है, क्लोरीन गैस को कैसे हम लोग बना सकते हैं? तो क्लोरीन गैस को बनाने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड को जब मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ, जब हाइड्रोजन क्लोराइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरीन गैस प्राप्त। प्यारे बच्चों, आप लोगों से जो रिएक्शन पूछी जाती है और एक बार पेपर में आई है, आपसे ये पूछा गया था वहां पर कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? क्लोरीन। देखिए, ये हमारा क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये हमारा मैग्नीज क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है, और साथ में क्या होता है? क्लोरीन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह विषैली होने के कारण अल्प मात्रा में भी सूंघ लेने से क्या होने लगता है? सिर दर्द करने लगता है। ये जो हमारी क्लोरीन गैस होती है के साथ जब हाइड्रोजन क्लोराइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरीन गैस प्राप्त। प्यारे बच्चों, आप लोगों से जो रिएक्शन पूछी जाती है और एक बार पेपर में आई है, आपसे ये पूछा गया था वहां पर कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? क्लोरीन। देखिए, ये हमारा क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये हमारा मैग्नीज क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है, और साथ में क्या होता है? क्लोरीन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह विषैली होने के कारण अल्प मात्रा में भी सूंघ लेने से क्या होने लगता है? सिर दर्द करने लगता है। ये जो हमारी क्लोरीन गैस होती है, ये विषैली होती है। अगर इसको थोड़ी सी मात्रा में सूंघ लिया जाए तो सिर दर्द करने लगता है, और अगर किसी को अधिक मात्रा में ये सूंघा दी जाए
या कोई बहुत अधिक मात्रा में इसको सूंघ ले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। मतलब ये घातक गैस है, क्योंकि इसको अल्प मात्रा में सूंघने पर जब सिर दर्द होने लगता है तो ये अधिक मात्रा में अगर सूंघ ली जाए तो उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है कि यह जल में घुलनशील है। जो हमारी क्लोरीन गैस होती है ये जल में कैसी है, घुलनशील है। और इसका जो जलीय विलयन होता है, जो क्लोरीन का जलीय विलयन होता है वो क्या कहलाता है, क्लोरीन वाटर कहलाता है, क्लोरीन जल कहलाता है। अब देखिए ये आप सोचते होंगे कि जो क्लोरीन गैस, ये तो हमारी Cl2 जो है ये गैस है, ये Cl2 क्या है, गैस है। तो फिर ये पानी में कैसे घुल जाती होगी। पानी में आपने देखा होगा कि आपको आज एक बात फैक्ट बता दें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात है कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर वाटर सप्लाई होती है। तो वाटर सप्लाई जब होती है तो जितना हम लोग पानी डेली में यूज करते हैं वो पानी जो हम वेस्ट करते हैं वो पानी क्या होता है कि बहुत जो जल संस्थान होते हैं, जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं, वो पानी पूरा जहाँ बह कर जाता है वहाँ पर उसको स्टोर किया जाता है और वही पानी क्या किया जाता है फिर पुनः सप्लाई कर दी जाती है। जो वाटर जो हम लोग स्टोर करते हैं, जो हमने वेस्टेड किया, नहाया धुला सब कुछ यूज किया, वो पानी जब बह कर जाता है उसको स्टोर कर लिया जाता है। और उस जैसे तो मान लीजिएगा बहुत जहाँ पर नदियाँ हैं, नदियों का वो नदियों में जाता है उसका प्लांट पानी लाते हैं। तो जो बड़े बड़े हर जल डिस्ट्रिक्ट में जल संस्थान होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वाटर को उसको कलेक्ट कर कर उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। और शुद्ध करने के बाद उस वाटर को क्या किया जाता है कि वो वाटर क्या किया जाता है कि फिर सप्लाई कर दिया जाता है, फिर घरों के लिए भेज दिया जाता है। तो पानी को प्यूरिफिकेशन करने के बाद पानी को जीवाणु रहित बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें क्लोरीन गैस को क्या कर दिया जाता है, मिक्स किया जाता है। क्लोरीन गैस अगर वाटर में मिला दी जाएगी तो जितने भी उसमें बैक्टीरिया होंगे वो सबके सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि क्लोरीन तो गैस होती है वाटर में कैसे मिक्स हो जाती होगी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लासेज में, छोटे क्लासेज में पढ़ा होगा कि जो गैसें होती है अगर उसको उच्च दाब दे दिया जाए, हायर प्रेशर दे दिया जाए तो वो गैस हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट जाती है, उसका लिक्विफिकेशन हो जाता है। आपने जनरली आप जानते हैं कि आपके सिलेंडर घर में एलपीजी सिलेंडर होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है वो देखिए प्रोपेन ब्यूटेन एक्शन का मिश्रण होता है। बट उसमें गैसेस कैसे फिल की जाती है, जब वहाँ उच्च दाब दे दिया जाता है तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और सिलेंडर में उसको फिल कर दिया जाता है। सेम ऐसे ही क्लोरीन गैस को जब हायर प्रेशर दिया जाता है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और वो लिक्विड फॉर्म जो होता है उस वाटर में क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। बट क्लोरीन हमारी वाटर सॉल्युबल गैस है तो वाटर में मिक्स हो गई और जितने भी बैक्टीरिया होंगे, जितने भी जीवाणु होंगे वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इसका इम्पोर्टेंट रोल है जो जीवाणु रहित पानी को बनाने में के लिए इसका उपयोग बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो प्रयोग किया जाता है। ये पूछा भी जाता है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है या इनमें से किसको उपयोग किया जाता है, तो क्लोरीन गैस। आपको एक ही याद रखना है क्योंकि उसमें एलम भी दिया जाता है। आपको एलम फिटकरी दे दिया जाता है तो मोस्टली बच्चे फिटकरी को मानते हैं। तो फिटकरी केवल प्यूरिफिकेशन करता है, जीवाणु रहित नहीं बनाता है। वो एलम अगर वाटर में मिला दी जाएगी तो उसकी जो इम्प्योरिटीज होगी तो वो क्या होगी, सेटल डाउन ऑन द बॉटम, वो उसके जिस कंटेनर में होगी उसके नीचे उसकी इम्प्योरिटीज जो होगी वो क्या हो जाएगी, सेटल हो जाएगी, बैठ जाएगी। बट वहाँ से इम्प्योरिटी जो जीवाणु बैक्टीरिया वो इनफेक्ट नहीं हटेंगे। तो डिसइंफेक्ट करने के लिए हम क्या क्लोरीन को ही मिलाते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ये जो गैस हमारी होती है वायु से लगभग 2.5 गुना भारी होती है। जो क्लोरीन गैस होती है ये वायु से 2.5 गुना क्या होती है, भारी होती है। और देखिए ये गैस जो हमारी होती है तो इसका मतलब है वायु से भारी होती है। जो हमारी क्लोरीन गैस होती है वो वायु से, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो क्लोरीन गैस होती है वो वायु से लगभग कितने गुना भारी होती है या कितने गुना भारी है, आप बताएंगे 2.5 गुना भारी है। तो जो क्लोरीन गैस होती है वो वायु से 2.5 गुना क्या होती है, भारी होती है। बात ये आप लोगों को समझ में आ रही है सभी को? अगर समझ में आ रही तो आप लोग क्लियर करते रहिए। ठीक
ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये हमारी वायु से कितनी होती है, लगभग 2.5 गुना क्या होती है, भारी होती है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि ये देखिएगा तारपीन तेल के साथ अक्रिया। अब आप सबसे पहले कभी कभी तो एक प्रश्न यही से बन जाएगा और आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि तारपीन के तेल का क्या सूत्र होता है। तो तारपीन के तेल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, C10H16 होता है। ये तारपीन का तेल है। ये किसका तेल है, तारपीन का तेल है। अब इस तारपीन के तेल के साथ जब इसकी अक्रिया होती है तो इसमें क्या होता है, कार्बन का धुआं देता है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इसकी क्लोरीन की अक्रिया होगी तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगी, लेकिन ये कार्बन का इसमें क्या उत्पन्न होता है, धुआं उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, धुआं उत्पन्न होता है। तो ये कार्बन का क्या होता है, धुआं यहाँ पर उत्पन्न होता है। जब क्या होती है कि जब तारपीन के तेल पर किसकी अक्रिया होती है, क्लोरीन गैस की अक्रिया होती है, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इसमें बन जाती है और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है कि धुआं उत्पन्न होता है। कार्बन का क्या होता है, धुआं देता है। ओके, क्लियर हो गई बात को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ब्लीचिंग एक्शन। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, ब्लीचिंग एक्शन सल्फर डाइऑक्साइड में मैंने डिस्कस किया था। वैसे ही जो हमारे जो क्लोरीन है, क्लोरीन में भी ब्लीचिंग एक्शन का गुण पाया जाता है। तो ब्लीचिंग एक्शन का गुण क्या होता है कि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लीचिंग एक्शन का गुण जो होता है वो क्लोरीन क्या होती है कि जो फल, फूल, पत्तियों के रंग को क्या कर देती है, उड़ा देती है। तो ये कपड़े का रंग भी उड़ा देती है, कपड़े का भी रंग को क्या कर देती है, उड़ा देती है। और ये क्या होती है कि ये व्यंजक की इसकी प्रॉपर्टी स्थायी परमानेंट प्रॉपर्टी होती है कि एक बार मान लीजिएगा कोई फूल पत्ती का अगर रंग उड़ा दिया गया तो ऐसा नहीं है कुछ पत्ती को आप रख दीजिएगा पुनः वो ऑक्सीडाइज होकर फिर अपने पुनः कलर में आ जाए। बट सल्फर डाइऑक्साइड में ऐसा होता था, लेकिन क्लोरीन में ऐसा नहीं होगा। अगर एक बार उसका ब्लीचिंग एक्शन हो गया, एक बार अगर उसका वो कलरलेस हो गई तो दोबारा कलरलेस उसका कलर नहीं हो पाएगी। और आपने देखा होगा कि आप लोगों के कपड़े जो होते हैं जब शादी पार्टी में जाते हैं तो उसमें कहीं पर गंदगी लग जाती है, सब्जी गिर गई, पनीर गिर गया या कोई टिक्की खा रहा होता वो लग गई, तो अब आप देखिए कि जैसे आप साबुन लगाएंगे तो यहाँ पर पीला स्पॉट पड़ जाता है। और जब पीला स्पॉट पड़ जाता है, या मान लीजिएगा किसी ने अगल बगल जा रहा है, पार्टी वाले ने मसाला खा रहा, पान थूक दिया अगल बगल तो छिटकी आ गया तो लाल रेड कलर पड़ जाता है। तो क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसको कहते हैं ब्लीच करवा दीजिएगा। तो ब्लीच जो जब हम करवाते हैं तो उस ब्लीच में पाया क्या जाता है, यही क्लोरीन होती है जो उस कलर को क्या कर देती है, डिसअपीयर कर देती है। तो क्लोरीन हमारा ब्लीचिंग एक्शन का काम करती है, वो कलर्ड मतलब कलरलेस कर देगी। आपने कभी देखा होगा कि जो कलर्ड कपड़े होते हैं, कलर्ड कपड़े में ब्लीचिंग नहीं की जाती, हमेशा व्हाइट कपड़े में ही की जाएगी। आप मान लीजिए कोई कलर्ड कपड़ा और उसमें आप ब्लीचिंग कर दिया तो जो उसका कलर वो भी ले जाएगी। तो हमेशा व्हाइट कपड़े में ब्लीचिंग की जाती है। ये भी एक बात ध्यान रखिए ना, पता सर ने बताया था कि ब्लीच कर दीजिएगा और आप कोई कलर्ड शर्ट पहने तो वो भी वहां का भी कलर ले डालेंगे। तो ब्लीचिंग हमेशा व्हाइट कपड़े में की जाती है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, लिखा है कि ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण क्लोरीन की उपस्थिति में फूल पत्तियों आदि पदार्थों का रंग क्या कर देती है, उड़ा देती है। यह क्लोरीन की व्यंजन क्रिया कहलाती है। व्यंजन क्या कहलाती है, क्लोरीन की व्यंजन क्रिया कहलाती है। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन कहलाता है। प्यारे बच्चों, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। तो ब्लीचिंग एक्शन की प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है, क्लोरीन में पाई जाती है, क्योंकि ये हमने बताया कि ये फूल पत्तियों के रंग को क्या कर देती है, उड़ा देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आया कि गर्म तथा शांत सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसकी क्रिया होती है तो सोडियम क्लोरेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम क्लोरेट बनता है। ये हमारा क्या बनता है, सोडियम क्लोरेट बनता है। आप लोगों के आपसे क्या पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेट होकर मेरी बात को सुन लीजिएगा। आपसे पूछा क्या जाएगा कि जब कास्टिक सोडा के साथ, अब आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं भूलेगा, जब शांत कास्टिक सोडा के साथ क्लोरीन को गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग मोस्टली क्या लगा देते हैं, सोडियम क्लोराइड लगा देते हैं, बट सोडियम क्लोराइड नहीं बनेगा, वहां पर आपका क्या बनेगा, सोडियम क्लोरेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम क्लोरेट बनता है। तो जब कास्टिक सोडा के साथ
जब कास्टिक सोडा के साथ क्लोरीन को गर्म करते हैं, जब कास्टिक सोडा के साथ क्लोरीन को गर्म करते हैं, या जब शांत सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन को गर्म करते हैं, तो हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जब गर्म शांत में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो हमारा क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? यह क्रिया सोडियम क्लोराइड तथा पानी बनाती है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, ये जो हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड है। इस सोडियम क्लोराइड से हम मतलब मोस्टली आप लोगों से क्या पूछा जाता है, सोडियम क्लोराइड। क्या पूछा जाता है? सोडियम। ये हमारा क्या है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या इसी को क्या बोलते हैं, कास्टिक, क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। अच्छा, सभी लोग कमेंट करके बताओ कास्टिक पोटाश का फार्मूला क्या होता है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए एक बार, कास्टिक पोटाश का फार्मूला क्या होता है। जल्दी से भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ कास्टिक पोटाश का फार्मूला क्या होता है। सभी लोग जितने हो जल्दी से बता दीजिएगा। आया? जल्दी से कमेंट करो यार, आता नहीं है क्या, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लिखिए कुछ कमेंट, यस नो। आ रही है? आनंद नहीं आ रहा क्लास में? आ रहा तो बेटा जल्दी से कमेंट करो, यस यस। हमने कहा जब आप लोग बोलते हैं क्लास बहुत अच्छी है तो लगता है कि मोटिवेशन आप लोग करते हैं। चलो अच्छा, तो कास्टिक पोटाश का मैंने फार्मूला पूछा था, तो कास्टिक पोटाश का फार्मूला क्या होता है, KOH होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, हम यहाँ पर आपकी चूने के साथ अक्रिया है, क्लोरीन के साथ अक्रिया है। ठंडे तथा तन चूने पानी से प्रभावित किए जाने पर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा पानी बनता है। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो बनता है, मोस्टली आपसे जो रिएक्शन पूछी जाएगी वो, जैसे यहाँ पर ये आपका 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया है, तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बन रहा है और वाटर भी बन रहा है। बट अगर देखिए यहाँ पर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें और ये यहाँ पर मैं क्लोरीन ले लूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा COCl2 प्लस क्या बनेगा, H2O। प्यारे बच्चे, ये जो हमारा बनता है इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। यही क्या होता है, आपसे मोस्टली यही पूछा जाएगा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसका नाम जो होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड भी इसको कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड भी इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बन सकता है, जो बनता है वो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो मोस्टली रिएक्शन आपसे ये बहुत पूछी जाती है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन की अक्रिया होती है तो क्या बनता है, तो क्लोरीन के जब अक्रिया होती है तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण। ये जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है, बना है, इसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। आप लोगों से सिंप्लाइड पूछ लिया जाता है। सिंप्लाइड आपसे ये पूछा जाएगा, यहाँ पर आपसे लिख दिया जाएगा कि विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो आपको याद होना चाहिए CaOCl2। ठीक है, ये बात। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे दिया जाएगा, C और O, Cl लिखा होगा और यहाँ पर Cl लिखा होगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ओके, चलो
अब देखिए अमोनिया के साथ अभिक्रिया। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्लोरीन की जो अमोनिया के साथ अभिक्रिया होती है तो दो कंडीशन में होती है। वो दोनों कंडीशन आपको याद रखना है कि वहां पर क्या आपसे पूछा जा रहा है, और इनमें से एक अभिक्रिया जरूर पूछ ली जाती है। और अगर जैसे अभी आपको मैंने बताया वो अभिक्रिया पूछी जा सकती है विरंजक चूर्ण वाली, अमोनिया के साथ अभिक्रिया पूछी जा रही है। अब जो सारे की सभी अभिक्रिया जो है इंपॉर्टेंस ही अभिक्रियाएं हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि जब क्लोरीन की अभिक्रिया अमोनिया की अधिकता में होती है, जब क्लोरीन की अभिक्रिया अमोनिया की अधिकता में होती है तो क्या प्राप्त होता है, या आपसे ये कहेगा जब क्लोरीन की अधिकता में अमोनिया के साथ अभिक्रिया होती है तब क्या होता है। एक बार कह रहा है कि जब क्लोरीन की अभिक्रिया अमोनिया की अधिकता में होती है, और दूसरे बार आपसे कहेगा कि क्लोरीन की अधिकता में अमोनिया की अभिक्रिया होती है। दोनों में कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, अलग बनेंगे। तो प्यारे बच्चों जब अमोनिया की अधिकता में क्लोरीन की अभिक्रिया होती है अधिकाय में, जब अमोनिया की अधिकाय में क्लोरीन की अभिक्रिया होती है तो बनता है अमोनियम क्लोराइड या नौशादर। क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड या नौशादर। नौशादर में एक गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, कौन सा गुण पाया जाता है, सब्लिमेशन का गुण पाया जाता है, ऊर्ध्वपातन का गुण। ऊर्ध्वपातन गुण जानते हैं ना, मतलब कोई ऐसा ठोस जिसको गर्म करे और वो बिना द्रव में बदले सीधे किस में बदल जाए, गैस अवस्था में बदल जाए, वही हमारा क्या होता है, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो अमोनिया की अधिकाय में, ये किसकी अधिकाय है, यहाँ पर यहाँ अमोनिया की अधिकाय है। जब अमोनिया की अधिकाय में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होती है तो ये हमारा क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। ये हमारा क्या है, अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ यहाँ पर ये हमारी जो बनती है, जो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस। ओके, तो देखिए यहाँ पर जब अमोनिया के अधिकाय में अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, अगर इन केस मान लीजिएगा यहाँ पर ये हमारी अमोनिया होती है और यहाँ पर हमारा, अब देखिए 3Cl2, तो यहाँ अमोनिया कम है, क्लोरीन क्या है, अधिक है, तो यहाँ पर अधिकाय लिखा होगा क्लोरीन के अधिकाय में। अब जब इसकी अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, NCl3 प्लस क्या बनेगा, 3HCl। NCl3 क्या होता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एक क्या है, विस्फोटक है। नाइट्रोजन क्लोराइड एक क्या है, विस्फोटक है। नाइट्रोजन क्लोराइड एक क्या है, आपका विस्फोटक है, मतलब इससे विस्फोट किया जा सकता है। एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, इससे विस्फोट किया जा सकता है, विस्फोटक पदार्थ है। ओके प्यारे बच्चों, तो अगर क्लोरीन, देखिए दो फैक्ट हैं, दोनों फैक्ट में अलग अलग आपसे डिस्कस कर रहा है कि अगर क्लोरीन की अधिकता है तो नाइट्रोजन क्लोराइड एक विस्फोटक पदार्थ बनता है, अगर क्लोरीन की अधिकता नहीं अमोनिया की अधिकता है तो आपका क्या बनेगा, नौशादर या अमोनियम क्लोराइड बनेगा। चलो आगे बढ़े। क्या बच्चों वही बात यहाँ पर लिखा है कि यदि क्लोरीन की अधिक मात्रा हो तो अमोनिया के साथ क्रिया करने पर नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है। ये नाइट्रोजन क्लोराइड नामक अत्यंत विस्फोटक पदार्थ बनाती है। ये देखिए हमारी अमोनिया है, ये हमारी क्लोरीन की अधिकता है। यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, नाइट्रोजन, क्या बन रहा है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। क्या बन रहा है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। बात क्लियर हो गई ना प्यारे बच्चों। ये तो हमारी जो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऊपर निकल जाएगी। ठीक, क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा सभी को।
कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब देखिए नेक्स्ट है आपकी कार्बन के साथ अक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अक्रिया है। देखिए यहाँ पर क्या होती है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अक्रिया, जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अक्रिया क्लोरीन गैस की होती है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड एक असंतृप्त यौगिक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कैसा होता है? असंतृप्त यौगिक होता है, अनसैचुरेटेड। और आपसे ये पूछा जाएगा कि जब असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में क्लोरीन की अक्रिया होती है, असंतृप्त कार्बन मोनोऑक्साइड में जब क्लोरीन की अक्रिया होती है, सही आप घूम जाएंगे। सही आपका दिमाग घूम जाएगा कि ये असंतृप्त क्या लगा, कौन सी बलाई लगा दी है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये क्या लगा दिया, बलाई। लेकिन कुछ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे वो असंतृप्त बोले चाहे अनसैचुरेटेड बोले, नो प्रॉब्लम। रिएक्शन बिल्कुल वही होगी, नो प्रॉब्लम, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, चाहे वो असंतृप्त बोले चाहे अनसैचुरेटेड बोले। आपको दिमाग में बस एक ही बात फिट रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड दोनों के साथ ये अक्रिया योगात्मक अक्रिया देती है। चाहे ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक क्लोराइड बनता है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अक्रिया होती है तो एक गैस बहुत ही अत्यंत विषैली गैस बनती है, जिसका नाम होता है फास्जीन गैस। क्या नाम होता है? फास्जीन गैस। फास्जीन गैस बहुत विषैली गैस होती है। वो गैस इसके द्वारा क्या हो जाती है, क्लोरीन के साथ बनती है। जब कार्बन क्लोरीन के साथ होती है तो यहाँ पर आपकी कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जीन गैस बनती है। क्या बनती है? फास्जीन गैस या कार्बोनिल क्लोराइड गैस बनती है। ये अत्यंत विषैली गैस होती है, बहुत ज्यादा विषैली गैस होती है। आपको अगर क्लोरोफॉर्म जो होता है एक कंपाउंड, आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्लोरोफॉर्म एक कंपाउंड होता है, वो कार्बनिक कंपाउंड है। और उसमें एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में ही क्यों रखा। तो वो क्या होता है कि वो उसके द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत ना हो, सनलाइट से ऑक्सीकृत ना हो, और ऑक्सीकृत अगर हो जाएगा तो वहां पर यही विषैली गैस फास्जीन गैस ही बनती है। और इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर मुझे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाए तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगी, एडिशनल ही गैस बनती है, SO2Cl2 बनेगी। ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को, कीटाणुओं को क्या करती है, नष्ट करने के लिए सहायक होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस जीवाणुओं को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो जीवाणु रहित जल को बनाने के लिए क्या किया जाता है, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि रंग, विस्फोटक पदार्थ तथा औषधियां आदि के बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग किसके उपयोग में, रंग, विस्फोटक पदार्थ तथा औषधियां आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कार्बनिक यौगिक जैसे गैमेक्सिन, गैमेक्सिन आपने सुना होगा, BHC सुना है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। और इसका क्या फार्मूला होता है, C6H6Cl6, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, DDT डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ओके प्यारे बच्चों, तो ये देखिए हमारा DDT का फुल फॉर्म है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, और ये हमारा गैमेक्सिन का फार्मूला है बेंजीन हेक्साक्लोराइड।
तो इसका डीडीटी दीमक, कटमल, मच्छर, मक्खी, ततैया, जू, चींटी तथा सुरसुरी इत्यादि के हानिकारक कीटाणुओं को मारकर मनुष्य, पशु तथा फसल आदि की रक्षा करने में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो क्लोरीन है हम कितनी उपयोगी है। नोट कर लिया सभी लोग? नोट कर लीजिएगा। चले, हो गया सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए एक प्रश्न और हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद फिर एक प्रश्न और कर लो। प्रश्न हम लोगों का क्या होगा? प्रश्न यह होगा कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ऑप्शन 8, 7, 6 और 5 कौन सा होगा? चलिए जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। ध्यान से जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं का सही होता है। मैंने अभी बताया था इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन आपका बी सही होगा। अभी हमने आप लोगों को जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 करके मैंने बताया था ना। चलिए आज के लिए फिर इतना ही, और हम लोग फिर कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद।